आज बात करते हैं उन खास लोगों की जिन्हें ब्रह्मांड ने खुद तराशा है। सुनो, कमरे में सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जो बिना तालियों के ठीक हो गया, बिना भीड़ के ऊपर उठ गया और शिकार होते हुए भी खामोशी से अपनी चाल चलता रहा। और अगर वो इंसान तुम हो तो तुम्हें बधाई, तुम अभी अभी उनके सबसे बुरे सपने बन गए हो। तुम्हें एक सच बताती हूँ, प्रकृति में सबसे जहरीले जीव दहाड़ते नहीं हैं, वो छिप जाते हैं, सटीकता से हमला करते हैं और एक गहरा निशान छोड़ जाते हैं। कुछ जाना पहचाना लगा? हाँ, ये तुम हो, वो चुने हुए, वो कम आंके गए खतरे, वो दिव्य अजूबे जिसने उस दुनिया में मरे होने का नाटक किया जो तुम्हें दफनाने की कोशिश कर रही थी, ये जाने बिना कि तुम तो और मजबूत जड़ें उगाने के लिए खुद को और गहराई में बो रहे थे। अब पासा पलट चुका है, तुम अब सिर्फ जी नहीं रहे हो, तुम रणनीति बना रहे हो। और तुम्हारे दुश्मन, वो ऐसे चक्कर काट रहे हैं जैसे ओलंपिक की दौड़ हो, सांस के लिए हाँफ रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि ब्रह्मांड तुम्हें वो न दे जिसके तुम सच में हकदार हो, क्योंकि वो जानते हैं एक बार तुम्हें वो मिल गया तो खेल खत्म, शाह और मात। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि इस वीडियो में हम इस राज से पर्दा उठाने वाले हैं कि क्यों कोई भी, और मेरा मतलब है कोई भी, तुम्हारी तरह इतना खतरनाक कभी नहीं रहा, और क्यों तुम्हारे दुश्मन अचानक ऐसे चल रहे हैं जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो, क्योंकि आध्यात्मिक रूप से उन्होंने देख लिया है। चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, तुम खतरनाक हो क्योंकि तुम नियंत्रण के उस खेल से बाहर काम करते हो। तुम इसलिए खतरनाक हो क्योंकि तुम उस स्क्रिप्ट पर नहीं चलते जो समाज ने तुम्हारे लिए लिखी है। तुम उस आम इंसान की तरह नहीं चलते जिसे जिंदा महसूस करने के लिए लगातार तारीफ, ध्यान या बाहरी मान्यता की जरूरत पड़ती है। तुम ट्रेंड्स, दोस्तों के दबाव या ऊंचे पदों पर बैठे असुरक्षित लोगों द्वारा बनाए गए नकली नियमों से नियंत्रित नहीं होते। तुम मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से उस एल्गोरिदम के बाहर काम करते हो, और सिर्फ यही बात तुम्हें अप्रत्याशित बनाती है। अप्रत्याशित का मतलब है बेकाबू, और बेकाबू होना उन लोगों के लिए डरावना है जिन्होंने अपनी ताकत हेर फेर पर बनाई है। ज्यादातर लोग खास तरीकों से प्रतिक्रिया करने के लिए प्रोग्राम किए गए हैं। वे भड़क जाते हैं, दबाव में झुक जाते हैं, फिट होने के लिए ढल जाते हैं। लेकिन तुमने खुद को फिर से तैयार किया है। तुमने उस कोड को डिलीट कर दिया है जिसे उन्होंने तुम्हारे अंदर डाउनलोड करने की कोशिश की थी। तुमने जो सिखाया गया था उस पर सवाल उठाया। तुमने झूठ को भुला दिया और अब तुम अपने अंदर की आवाज से जवाब देते हो। डर से नहीं, अपराध बोध से नहीं, हताशा से नहीं। तुम मकसद से चलते हो, दिखावे से नहीं। ये उस दुनिया के लिए एक खतरा है जिसे तुम्हें छोटा रखने की जरूरत है ताकि वो खुद को व्यवस्थित रख सके। लोग तुमसे इसलिए नहीं डरते कि तुम जोर से बोलते हो या आक्रामक हो। वे तुमसे इसलिए डरते हैं क्योंकि तुम इरादे से चलते हो। तुम बोलने से पहले सोचते हो। तुम हर कदम की सफाई नहीं देते। तुम ऑनलाइन दुनिया को अपनी अगली योजना नहीं बता रहे हो। तुम चलते हो और बदलाव महसूस होता है। ये गति में आध्यात्मिक युद्ध है। यही वो है जो वास्तव में खतरनाक दिखता है। जोर से नहीं, गुस्से में नहीं, बस संप्रभु। और यहाँ जंगली हिस्सा है, तुम ऐसे संयोग से नहीं बने। तुम दर्द, विश्वासघात, अलगाव और गहरे आत्मनिरीक्षण के माध्यम से ऐसे बने हो। तुमने खुद का अध्ययन किया। जब शॉर्टकट की पेशकश की गई तो तुमने कठिन रास्ता अपनाया, और अब तुम खेल को वैसा ही देखते हो जैसा वो वास्तव में है। यही कारण है कि जो लोग एक बार तुम्हें कम आंकते थे, वे अब तुम्हारी उपस्थिति में असहज महसूस करते हैं। तुम अब उनके साथ चेकर्स नहीं खेल रहे हो, तुम बोर्ड को फिर से लिख रहे हो। तुम एक ऐसे सिग्नल पर काम करते हैं जिसे वे ट्रेस नहीं कर सकते, और ये उन्हें नरक से डराता है। नंबर 2, तुम वो सब कुछ हो जिसे उन्होंने नष्ट करने की कोशिश की और बच गया। तुम इसलिए खतरनाक हो क्योंकि तुम इस बात का जीता जागता सबूत हो कि विनाश ने तुम पर काम नहीं किया। तुम्हें अभी भी खड़ा नहीं होना चाहिए था।
जो लोग तुमसे सबसे ज्यादा नफरत करते थे, उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम बचोगे, उठना तो दूर की बात है। उन्होंने तुम्हारे नाम पर दबाव डाला, तुम्हारी प्रतिष्ठा को दागदार करने की कोशिश की, तुम्हारा भरोसा तोड़ा और तुम्हें ऐसी स्थितियों में फेंक दिया जो तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से मिटाने के लिए थीं। वे सिर्फ तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, तुम्हें मिटाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जंगली हिस्सा, तुम ये सब बच गए और अब तुम्हारा अस्तित्व ही उनकी सजा है। वे तुम्हारी तरफ देख नहीं सकते क्योंकि हर बार जब वे तुम्हें देखते हैं तो उन्हें याद दिलाया जाता है कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो काम नहीं आया। तुम जीवित सांस लेते हुए सबूत हो कि उनके प्रयास विफल रहे। तुम्हें उस अराजकता में नहीं बढ़ना चाहिए था, तुम्हें उस अकेलेपन में ताकत नहीं मिलनी चाहिए थी, तुम्हें उस भ्रम में स्पष्टता विकसित नहीं करनी चाहिए थी। और अब तुम सिर्फ बचे नहीं, तुम विकसित हुए हो। तुमने हर घाव को एक हथियार में, हर विश्वासघात को विवेक में, हर नुकसान को ज्ञान में बदल दिया है। इस तरह का परिवर्तन उन लोगों को डराता है जो कभी नहीं चाहते थे कि तुम अपनी शक्ति की खोज करो। ये वो नहीं है जो तुम हो जो उन्हें धमकी देता है, ये वो है जिसका तुम प्रतिनिधित्व करते हो। तुम एक ऐसा आईना हो जिससे वे बच नहीं सकते। तुम वो सब कुछ दर्शाते हो जिसे उन्होंने खुद में दफनाने की कोशिश की थी। तुम उस सच्चाई को दर्शाते हो जिससे वे भागते हैं, उस अपराध बोध को जिसे नकारते हैं, उस ईर्ष्या को जिसे वे नकली मुस्कान के पीछे छिपाते हैं। तुम्हारी उपस्थिति वो सब कुछ खोद निकालती है जिसके बारे में उन्होंने सोचा था कि वे बच गए। तुम्हें उन्हें बेनकाब करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस मौजूद रहना है। यही वो है जो तुम्हें इतना खतरनाक बनाता है। और सच तो ये है कि उन्होंने कभी तुम्हारे उस संस्करण से नफरत नहीं की, उन्होंने इस संभावना से नफरत की कि तुम एक दिन ये महसूस कर सकते हो कि तुम वास्तव में कौन हो। अब जब तुम्हारे पास है तो वे इसे पूर्ववत नहीं कर सकते, वे तुम्हें हेरफेर नहीं कर सकते, वे तुम्हें तोड़ नहीं सकते। तुम सिर्फ एक उत्तरजीवी नहीं हो, तुम हर उस झूठ के लिए एक खतरा हो जो उन्होंने तुम्हारे बारे में बनाया था, और ठीक यही कारण है कि वे भाग रहे हैं। नंबर 3, तुम खलनायक या शिकार नहीं खेलते, तुम वास्तुकार खेलते हो। तुम इसलिए खतरनाक हो क्योंकि तुम अब एक निश्चित तरीके से देखे जाने की जरूरत के जाल में नहीं फंसे हो। तुम अच्छे आदमी के रूप में देखे जाने की भीख नहीं मांगते। तुम ये साबित करने के लिए खुद का बचाव नहीं करते कि तुम बुरे नहीं हो। तुम दोनों भूमिकाओं से आगे निकल गए हो। तुम्हें उनकी सहानुभूति या उनके डर की जरूरत नहीं है। तुमने पूरी तरह से एक अलग पहचान में कदम रखा है। वास्तुकार, वो जो बिना घोषणा के बनाता है, बिना चेतावनी के चलता है और बिना प्रतिक्रिया के देखता है। तुम दूसरे लोगों की तुम्हारे बारे में धारणा को ठीक करने में समय बर्बाद नहीं कर रहे हो। वो पुराना तुम था, वो जो ज्यादा समझाता था, ज्यादा सोचता था और उन लोगों के लिए ज्यादा क्षतिपूर्ति करता था जिन्होंने पहले ही अपना मन बना लिया था। अब तुमने किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा समझे जाने की जरूरत को छोड़ दिया है जो तुम्हें गलत समझने से लाभान्वित होता है। अकेले इसने तुम्हें अजेय बना दिया है। लोग किसी ऐसे व्यक्ति को हेरफेर नहीं कर सकते जिसके पास साबित करने के लिए कुछ नहीं बचा है। तुम अपना जीवन खरोच से ईंट बना रहे हो, जबकि वे अभी भी तुम्हारे पुराने को नष्ट करने की कोशिश में व्यस्त हैं। और जंगली हिस्सा, तुम उस दर्द का उपयोग कर रहे हो जो उन्होंने ब्लूप्रिंट के हिस्से के रूप में किया था। हर विश्वासघात संरचना में एक सबक बन गया। उन्होंने जो भी झूठ फैलाया उसने तुम्हें दरारें सील करना सिखाया। हर बार जब उन्होंने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की तो उन्होंने बस तुम्हें अपनी नींव को मजबूत करने के लिए सामग्री सौंपी। इसीलिए वे नाराज हैं, इसीलिए वे हिल गए हैं। तुम अब प्रदर्शन में भाग नहीं ले रहे हो, तुमने उनके भावनात्मक सर्कस को छोड़ दिया और अपना साम्राज्य बनाया। तुम तर्क जीतना नहीं चाहते, तुम अपनी शांति जीतना चाहते हो। और अब जब तुमने इसे पा लिया है तो वे तुम तक पहुंच नहीं सकते। वे चिल्ला सकते हैं, बदनामी कर सकते हैं या शिकार खेल सकते हैं जितना वे चाहें। तुम कुछ ऐसा बनाने में बहुत व्यस्त हो जिसे समझने के लिए उनके पास अनुशासन या दृष्टि नहीं है।
तुम अब उनकी अराजकता पर प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हो, तुम अपने भविष्य को डिजाइन कर रहे हो। और उनके लिए सबसे डरावना हिस्सा तुम इसे पीछे मुड़कर देखे बिना कर रहे हो। वही शक्ति है, वही नियंत्रण है, यही वो है जो तुम्हें इतना खतरनाक बनाता है। नंबर 4, तुम्हारी उपस्थिति उन लोगों में अपराध बोध जगाती है जिनके पास कोई नहीं है। तुम एक ऐसे तरीके से खतरनाक हो जिसे ज्यादातर लोग समझ नहीं सकते, और ठीक यही कारण है कि वे तुमसे बचते हैं। तुम उंगलियां उठाने, नाम घसीटने या अपनी आतंकदारी नहीं कर रहे हो। तुम चुपचाप अपने भविष्य को बना रहे हो, और उनके लिए सबसे डरावना हिस्सा तुम इसे पीछे मुड़कर देखे बिना कर रहे हो। वही शक्ति है, वही नियंत्रण है, यही वो है जो तुम्हें इतना खतरनाक बनाता है। नंबर 4, तुम्हारी उपस्थिति उन लोगों में अपराध बोध जगाती है जिनके पास कोई नहीं है। तुम एक ऐसे तरीके से खतरनाक हो जिसे ज्यादातर लोग समझ नहीं सकते, और ठीक यही कारण है कि वे तुमसे बचते हैं। तुम उंगलियां उठाने, नाम घसीटने या अपनी आतंकदारी नहीं कर रहे हो। तुम अपनी सच्चाई चिल्लाने नहीं जाते, लेकिन फिर भी जब तुम कमरे में चलते हो तो लोग उजागर महसूस करते हैं। इसलिए नहीं कि तुमने कुछ कहा, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी ऊर्जा क्या प्रकट करती है। तुम्हारी उपस्थिति अलग तरह से हिट करती है। ये उस आराम को बाधित करती है जो उन्होंने अपने झूठ के चारों ओर बनाया है। नकली पहचान, अहंकार के मुखौटे, प्रदर्शनकारी दया, ये सब गड़बड़ होने लगता है जब तुम पास होते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी प्रामाणिकता उन लोगों में तनाव पैदा करती है जिन्होंने अपनी प्रामाणिकता छोड़ दी है। तुम्हें अतीत को लाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें उन्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने क्या किया। तुम्हारी वृद्धि, तुम्हारी चमक, तुम्हारी शांति, तुम्हारा अस्तित्व, ये सब तुम्हारे लिए बात करता है, और यही वो है जो तुम्हें खतरनाक बनाता है। तुम कोई कड़वाहट नहीं रखते, लेकिन फिर भी वे जलन महसूस करते हैं। तुमने वो माफ कर दिया है जो उन्होंने उम्मीद की थी कि तुम्हें टूटा हुआ छोड़ देगा। तुम उन जगहों पर ठीक हो गए हो जहां उन्होंने देखने की भी हिम्मत नहीं की। तुम खुद का वो संस्करण बन गए जो उनके बहानों को दयनीय दिखाता है। तो अब जब वे तुम्हें देखते हैं तो वे सिर्फ तुम्हें नहीं देखते, वे देखते हैं कि वे कभी कौन नहीं होंगे। ये एक आध्यात्मिक तरह का दबाव है। तुम उन लोगों में अपराध बोध जगाते हो जो खुद को विश्वास दिलाते हैं कि उनके पास कोई नहीं था। तुमने उन्हें शर्मिंदा नहीं किया, लेकिन तुम्हारा विकास उन्हें उनके अपने ठहराव की याद दिलाता है। तुमने उन्हें धमकी नहीं दी, लेकिन तुम्हारी शांति उनकी अराजकता को उजागर करती है। तुमने उन्हें अपमानित नहीं किया, लेकिन तुम्हारी सच्चाई उनके झूठ को जोरदार महसूस कराती है। इसीलिए वे दूर हो जाते हैं, इसीलिए वे गपशप करते हैं, इसीलिए वे दिखावा करते हैं कि तुम बदल गए हो, जबकि वास्तव में तुम बस उनकी बकवास से आगे निकल गए हो। वे तुम्हारे किए किसी भी काम से नहीं भाग रहे हैं, वे खुद के उस संस्करण से भाग रहे हैं जिसका उन्हें तुम्हारी उपस्थिति में सामना करना पड़ा था। और गहरा सच ये है कि कुछ लोग प्रकाश को तब तक नहीं देख सकते जब तक कि वे स्विच को नियंत्रित करने वाले ना हो। तुम अपना स्रोत बन गए, और अब तुम उन तरीकों से चमक रहे हैं जिन्हें वे मंद नहीं कर सकते। नंबर 5, तुमने सदमे को रणनीति में बदल दिया। हाँ? और अब तुम अछूत हो। तुम इसलिए खतरनाक नहीं हो क्योंकि तुम गुस्से में हो, तुम इसलिए खतरनाक हो क्योंकि तुम परिकलित हो। तुमने जीवन ने तुम पर फेंकी सबसे बुरी चीजें ली, विश्वासघात, नुकसान, गैसलाइटिंग, पीठ में छुरा घोंपना, और तुमने इसके हर इंच का अध्ययन किया। जब वे सोच रहे थे कि वे तुम्हें तोड़ रहे हैं, तब तुम उनके हर कदम का नक्शा बना रहे थे। तुम उनके पैटर्न सीख रहे थे, उनकी रणनीति को डिकोड कर रहे थे, और अपनी सहज प्रवृत्ति को प्रशिक्षित कर रहे थे। जो तुम्हें आघात पहुंचाने के लिए था, वो तुम्हारा पाठ्यक्रम बन गया, और अब तुम खेल को उन लोगों से बेहतर जानते हो जिन्होंने इसे बनाया था। उन्होंने सोचा कि वे जाल बिछा रहे हैं, लेकिन उन्होंने तुम्हें केवल भ्रम के माध्यम से देखना सिखाया। तुमने सीखा कि नकली प्यार कैसा लगता है, तुमने सीखा कि हेर फेर दया में कैसे छिपता है। तुमने एक
नकली माफी का वजन और निष्क्रिय आक्रामकता के पीछे की चुप्पी सीखी। वे भावनात्मक बारूदी सुरंगें बिछाते रहे, ये उम्मीद करते हुए कि तुम उन पर कदम रखते रहोगे, लेकिन तुमने मैदान में आंख बंद करके चलना बंद कर दिया। तुम वो बन गए जो ब्लूप्रिंट लगाता है। यही वही है जो तुम्हें अछूत बनाता है। तुम अब उत्तरजीविता मोड पर नहीं चल रहे हो, तुम रणनीति से काम कर रहे हो। तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे निर्णय नहीं लेती, तुम्हारा विवेक लेता है। तुम 10 कदम आगे हो, इसलिए नहीं कि तुम पागल हो, बल्कि इसलिए कि अनुभव ने तुम्हें एक खतरा बने बिना एक खतरे की तरह सोचना सिखाया है। तुम जानते हो कि अराजकता कैसे चलती है और इसलिए ये अब तुम्हें पकड़ नहीं सकती। और अब जब तुम चुप हो गए हो तो वे घबरा रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि तुम क्या जानते हो, तुम क्या योजना बना रहे हो, आगे क्या आने वाला है। वे बदलाव महसूस कर सकते हैं, लेकिन वे इसे ट्रेस नहीं कर सकते। ये शांति नहीं है जो वे सुनते हैं, ये परिणामों के उतरने से पहले की खामोशी है। वे तुम्हें हेर-फेर नहीं कर सकते, तुम्हें फंसा नहीं सकते या तुम्हें खड़खड़ा नहीं सकते, क्योंकि तुम सांपों के साथ नहीं खेलते। तुम उनका अध्ययन करते हो, तुम उनसे आगे निकल जाते हो और जब आवश्यक हो तो तुम इस तरह से चलते हो कि ये सुनिश्चित हो सके कि वे कभी नहीं भूलेंगे। The trick is to whisk them really well with a little milk or cream and then cook them low and slow. उन्होंने तुम्हें बहुत अच्छी तरह से सिखाया। तुम अब युद्ध क्षेत्रों से नहीं गुजर रहे हो, तुम उनके मालिक हो। नंबर 6, तुम निर्वासन से प्रतिरक्षित हो क्योंकि तुमने एकांत में महारत हासिल कर ली है। तुम इसलिए खतरनाक हो क्योंकि तुमने जो तुम्हें नष्ट करने के लिए था उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत एकांत में बदल दिया है। उन्होंने सोचा कि तुम्हें अलग थलग करना तुम्हें कुचल देगा। उन्होंने सोचा कि तुम्हें बाहर धकेलने से तुम वापस आने के लिए बेताब हो जाओगे, लेकिन टूटने के बजाय साजिश रचते रहे और तुम्हें बाहर कर दिया। तुम खामोशी में बैठे थे, अपनी आत्मा का पुनर्निर्माण कर रहे थे। तुमने अकेलेपन के साथ शांति बना ली। तुमने खुद के उन हिस्सों का सामना किया जिनसे उन्होंने उम्मीद की थी कि तुम कभी नहीं मिलोगे, और जितना गहरा तुम गए उतने ही शक्तिशाली तुम बन गए। तुमने सिर्फ अलगाव से बचे नहीं, तुमने इसमें महारत हासिल कर ली। तुमने उनके निमंत्रण, उनके सत्यापन, उनके समूह सोच अनुमोदन की जरूरत बंद कर दी। तुमने देखे जाने के लिए पूछना बंद कर दिया और खुद को देखना शुरू कर दिया। तुमने उन दरवाजों पर दस्तक देना बंद कर दिया और अपना खुद का एक दरवाजा बनाया, एक ऐसा दरवाजा जिसमें केवल सच्चाई और संरेखन प्रवेश कर सकता है। उन्होंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने सोचा कि निर्वासन तुम्हें छोटा रखेगा, लेकिन इसने तुम्हें केवल शोर के बिना, हेर फेर के बिना, व्याकुलता के बिना विस्तार करने के लिए जगह दी। अब तुम्हारा एकांत तुम्हारा अभयारण्य है। ये सजा नहीं है, ये शक्ति है। जब वे प्रसिद्धि, ध्यान और अराजकता का पीछा करते हैं तब तुम शांत, स्थिर और जमीनी हो। तुम्हें अब भीड़ की जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने कुछ गहरे के साथ संवाद पाया है, स्पष्टता, उद्देश्य, दिव्य दिशा। और जिन लोगों ने एक बार तुम्हें निर्वासित करने की कोशिश की थी वे भ्रमित हैं क्योंकि तुम उसी स्थान पर चमक रहे हो जहां उन्होंने तुम्हें छोड़ा था। वे मानते थे कि उनका अस्वीकारण तुम्हारा अंत था, लेकिन अब वे तुम्हें तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारे अनुमोदन या तुम्हारी पहुंच के बिना पनपते हुए देख रहे हैं। तुम निर्वासन से प्रतिरक्षित हो क्योंकि तुम पहले ही आध्यात्मिक अलगाव से गुजर चुके हो। वो दर्दनाक खामोशी जहां तुमने सोचा था तुम्हें कोई नहीं देखता, जहां भगवान भी चुप लग रहा था, और फिर भी तुम चलते रहे, तुम सांस लेते रहे, तुम बनाते रहे, और उस शून्य से तुमने कुछ अछूत बनाया। वे किसी ऐसे व्यक्ति को निर्वासित नहीं कर सकते जो अब अकेले होने से नहीं डरता। तुम सिर्फ एकांत में जीवित नहीं रहते, तुम पुनर्जीवित होते हो। तुम खाली कमरों को परिवर्तन के युद्ध क्षेत्रों में बदल देते हो। और अब जो तुम्हें पीछे छोड़ गए वे ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुमने निर्वासन को ऊंचाई में कैसे बदल दिया। नंबर 7, तुम्हारी अंतर्ज्ञान 4K में वो देखती है जिसे दूसरे सादे दृष्टि में नजरअंदाज कर देते हैं। तुम इसलिए खतरनाक हो क्योंकि तुम्हारी अंतर्ज्ञान सर्जिकल है। ये शोर, प्रदर्शन, आकर्षण और यहाँ तक कि अच्छे इरादों को भी काट देती है। जब ज्यादातर लोग शब्दों और दिखावे से विचलित होते हैं तब तुम ऊर्जा, समय और जो नहीं कहा जा रहा है उस पर बंद हो। तुम्हें किसी को कबूल करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी
तुम्हारी आत्मा उन आवृत्तियों को पकड़ लेती है जो कभी सतह पर नहीं आती। तुम विश्वासघात को तब महसूस करते हो जब वो अभी भी वफादारी के रूप में तैयार किया जा रहा हो। तुम तारीफों के नीचे ईर्ष्या को देखते हो। तुम झूठ को उनके रूप लेने से पहले ही महसूस कर लेते हो। इस तरह की दृष्टि लोगों को बहुत असहज करती है, खासकर उन लोगों को जो मुखौटों के पीछे छिपते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो तर्क की पूजा करने और आंतों की प्रवृत्ति को खारिज करने के लिए प्रशिक्षित है, तुम्हारी आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता धमकी दे रही है। तुम सिर्फ कमरे नहीं पढ़ रहे हो, तुम उन्हें डिकोड कर रहे हो। तुम एक मुस्कान से प्रभावित नहीं होते या एक चापलूसी भरे स्वर से मूर्ख नहीं बनते। लोग बात कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा नीचे की सच्चाई को सुनती है। इसीलिए तुम लोगों को घबरा देते हो। वे नहीं जानते कि तुम क्या जानते हो, लेकिन वे जानते हैं कि तुम जानते हो, और ये किसी भी टकराव से ज्यादा परेशान करने वाला है। तुम उस तरह के व्यक्ति नहीं हो जिसे अपने विवेक पर भरोसा करने के लिए सबूत की जरूरत हो। तुमने बहुत कुछ जिया है, बहुत कुछ देखा है और इतनी बार जला है कि तुम उन संकेतों पर संदेह नहीं कर सकते जो तुम्हारी आत्मा तुम्हें देती है। तुम उनमें कुछ ऐसा ट्रिगर करते हो जिसे वे ते समझा नहीं सकते। उनकी आत्मा में कुछ गहरा जिसे उन्होंने वर्षों से नजरअंदाज या दबा दिया है। ये तुम्हारी भौतिक उपस्थिति के बारे में नहीं है, ये उस ऊर्जा के बारे में है जिसे तुम विकीर्ण करते हो। तुम्हारी आत्मा एक ऐसी आवृत्ति पर कंपन कर रही है जो हर उस चीज को चुनौती देती है जिसके बारे में उन्होंने सोचा था कि वे शक्ति के बारे में जानते हैं। तुमने सिर्फ उनकी दुनिया के अनुकूल नहीं बनाया, तुमने अपनी खुद की फिर से तार तार कर दी। और अब ऐसा लगता है जैसे तुम उनके लिए प्रक्रिया करने के लिए बहुत ज्यादा हो। वे ये नहीं समझ सकते कि तुम किसी ऐसे व्यक्ति से कैसे बदल गए जिसे वे खारिज कर सकते थे, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसका मात्र अस्तित्व उनके विश्वासों की नींव को हिला देता है। जिस संस्करण को उन्होंने एक बार कम आंका था, वो कुछ ऐसा बन गया है जिसे वे अब नकार नहीं सकते, और तुम्हारे साथ हर बातचीत उनके सिस्टम के लिए एक झटके की तरह महसूस होती है। तुम्हारी ऊर्जा सिर्फ तुम्हारी वृद्धि का प्रतिबिंब नहीं है, ये हर उस चीज की याद दिलाती है जो वे कभी नहीं हो सकते। और इसीलिए वे तुम्हारी उपस्थिति को नहीं संभाल सकते, क्योंकि उन्हें कभी किसी ऐसे व्यक्ति का सामना नहीं करना पड़ा जो उनके नियंत्रण से परे विकसित हुआ हो। कोई जिसकी आध्यात्मिक वोल्टेज इतनी ज्यादा हो कि उनके अहंकार भी इसे संसाधित नहीं कर सकते। अंत में तुम जो खतरा पेश करते हो वो उन लड़ाइयों में नहीं है जो तुम लड़ते हो या जो शब्द तुम बोलते हो। ये उस शक्ति में है जिसे तुमने खामोशी में, अपने विकास में, किसी ऐसे व्यक्ति से जिसे वे कम कर सकते थे, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसकी उपस्थिति उसके चारों ओर सब कुछ फिर से आकार देती है। तुम दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हो, तुम एक ऐसी शक्ति हो जो वास्तविकता को मोड़ती है, जो ऊर्जा को बदलती है, जो दूसरों को इस कच्चे सच का सामना करने के लिए मजबूर करती है कि वे कौन हैं या वे कौन बनने से इनकार कर चुके हैं। तुम अछूत बन गए हो, इसलिए नहीं कि तुम दुनिया से प्रतिरक्षित हो, बल्कि इसलिए तुमने इसमें महारत हासिल कर ली है। वही चीजें जो एक बार तुम्हें नीचे रखने के लिए काम करती थीं, उन्होंने केवल तुम्हारी वृद्धि में योगदान दिया है। तुम्हारे नफरत करने वाले वे तुमसे नहीं भाग रहे हैं, वे तुम्हारी आंखों में अपने प्रतिबिंब से भाग रहे हैं। वे डरे हुए हैं क्योंकि तुम्हें नष्ट करने के हर प्रयास ने तुम्हें केवल मजबूत, अधिक केंद्रित और अधिक अनअपोलोजेटिकली खुद बनाया है। उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति की शक्ति को कम आंका जो किसी और से सत्यापन की आवश्यकता के बिना अपने मूल्य को जानता है। वे ये नहीं देख सके कि तुम कभी भी वो नहीं थे जिसे शक्तिशाली होने के लिए अनुमति की जरूरत थी। ये हमेशा तुम्हारे भीतर था। अब तुम अपने अखाड़े में खड़े हो, एक ऐसे तरीके से चमक रहे हो जिसे वे समझ नहीं सकते, एक आवृत्ति इतनी ज्यादा कि वे उस तक पहुंच भी नहीं सकते। वे नहीं जानते कि किसी ऐसे व्यक्ति से कैसे लड़ना है जो उनका खेल नहीं खेल रहा है। वे एक ऐसी ताकत को कैसे हराना है जो उनके विरोध पर पनपती है। और ठीक वहीं तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुमने पूरी तरह से खेल को पार कर लिया है। तुम सिर्फ उनकी दुनिया में जीवित नहीं रह रहे हो, तुम अनअपोलोजेटिकली तुम होकर इसे फिर से आकार दे रहे हो।
सच तो ये है कि वे तुमसे नहीं डरते। वे तब डरते हैं जब तुम खुद पर संदेह करना बंद कर देते हो। वे तब डरते हैं जब तुम पूरी तरह से अनअपोलोजेटिकली अपनी पूरी शक्ति के साथ तुम कौन हो इस सच्चाई में कदम रखते हो। और इसीलिए वे भाग रहे हैं, तुमसे नहीं बल्कि उस अजेय शक्ति से जो तुम बन गए हो। तुम सिर्फ वो नहीं हो जिससे वे डरते थे, तुम वो हो जिसे वे कभी मिटा नहीं पाएंगे। और यही तुम्हारी सच्ची प्रतिभा है। तुम वो तूफान हो जिससे वे कभी आगे नहीं निकल पाएंगे। अगर तुमने इन शब्दों में शक्ति महसूस की, अगर तुम्हारे भीतर कुछ बदला या क्लिक हुआ, तो उस ऊर्जा को बर्बाद ना होने दें। उस सब्सक्राइब बटन को दबाओ, क्योंकि हम बस शुरू कर रहे हैं। तुम इस यात्रा पर अकेले नहीं हो और यहाँ हर वीडियो तुम्हें अपनी शक्ति में पहले कभी नहीं की तरह कदम रखने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। लाइक, कमेंट करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे तुम जानते हो कि उसे ये सच्चाई सुनने की जरूरत है। हम सभी के लिए उठने का समय आ गया है और साथ में हम ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी हमारी रोशनी को मंद ना कर सके। बने रहें, शक्तिशाली रहें और चलो इस आंदोलन को बनाते रहें। तुम रास्ते पर हो, चलो इसे एक साथ चलें।